श्री हरि ओम। श्री हरि शरणम। श्री हरि ओम गौ माता। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। हर हर महादेव। वस्त्र जो भी कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में आप लगे हैं, वस्त्र धारण किए हैं, तो कल हम जो लौट गए थे उसमें होता है ना वस्त्र का। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो कौन सा वस्त्र होता है, फिर सर्विस में आते हैं किस वस्त्र पहनते हैं, किसानी कर रहे हैं तो कौन सा वस्त्र पहनते हैं, मल युद्ध में जाते हैं तो कौन सा वस्त्र पहनते हैं, स्पोर्ट में जाते हैं। जितने भी समाज व संसार के कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र हैं, सबके अपना अलग अलग वस्त्र, अलग अलग कवच के रूप में कार्य करते हैं। कवच का मतलब क्या होता है? जब आदमी साधन भूतकाल में, भविष्य, वर्तमान में जो साधनाएं करते थे, तो इतना साधना करते थे कि उनके शरीर के और के अगल बगल पूरा कवच रूप में सुरक्षा करता था। जो भी विज्ञान बनता है अध्यात्म का ही देख करके उस पर सिद्ध करता है। हमेशा विज्ञान और अध्यात्म दोनों को लेकर के ही चलना चाहिए समाज में और संसार में। जैसे है कि कुछ लोग अध्यात्म की ज्ञानें तो खूब देते हैं, विज्ञान को नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो विज्ञान का सहारा लेते हैं। तो ये कहीं न कहीं मिथ्याचारी की बातें होती हैं। विज्ञान को मानने वाले, भौतिकता को मानने वाले अध्यात्म को इग्नोर करते हैं, लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ती है तो अध्यात्म का सहारा लेते हैं। ये भी कहीं न कहीं मिथ्याचारी की बातें हैं। यदि हमारे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, हमारे जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों की ज़रूरत पड़ रही है, तो समाज में व संसार में भी वही चीज़ें कहना, लिखना, करना चाहिए और समाज को, जनता को वही उपदेश देना चाहिए। तो जैसे हम भी ये भगवा का वस्त्र पहने हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं या चश्मा लगाते हैं, क्यों? भगवा सन्यासी हैं, भगवा कलर धारण, मतलब भगवान में लीन हो गए, भगवा कलर धारण कर लिए। रुद्राक्ष ये सब उसी तरह कवच का कार्य करते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल में आप पीपी किट, ग्लव्स, कैप, मास्क पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं? जो भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगल हो, एक दूसरे को फैलने वाले हैं, उनके सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा के लिए आदमी पीपी किट, ग्लव्स ये सब सुरक्षा के लिए पहनते हैं। लेकिन उसको पहन करके भी यदि चित्त, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो जिससे आप सुरक्षित होना चाहते हैं, दूसरे को भी फैलाएंगे, अपने भी उससे ग्रसित होंगे और अशांति आएगी। आपको भी आएगी, जो जुड़े हैं उनको भी फैलेगा। अधूरा ज्ञान दोधारी तलवार के समान होता है, जो तमाम महापुरुष लोग बोले हैं। तो यदि उस एक सामान्य पुरुष के देखने में मालूम होता है कि यदि हम जो भी सुरक्षा की दृष्टि से कवच का धारण किए हैं, उसके यदि विरुद्ध कार्य किए, उसके सीमा को पार किए, तो अशांति आती है, उससे हम नहीं बच पाते हैं। तो उसी तरह ये हम जैसे भगवा वस्त्र किए और हम रुद्राक्ष धारण किए हैं, तुलसी का माला के हैं, भभूत पोते हैं, बिना वस्त्र के हैं, वस्त्र में हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए, जितने भी वस्त्र के कोड हैं कवच के लिए बनाए गए हैं, यदि हम उसको धारण किए और उसके बाद उसके सीमा को पार किए, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, हमारा कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, आत्मा साक्षी है। तो ये जो हमारी बार बार होती है, शरीर का महत्व परमात्मा आत्मा से होता है,
न कि मन इंद्रियां श्वासा से होता है। तो सुरक्षा जो भी गुरु हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु जो ज्ञान देते हैं और दीक्षा गुरु जो हमारे जीवन को बदल करके दूसरे रास्ते को में बदल होते हैं, दीक्षित करते हैं। आपको मंत्र देते हैं, वस्त्र देते हैं और आपके जीवन शैली को बदल देते हैं, उसे दीक्षा गुरु बोलते हैं। और सबके होते हैं, किसी किसी का तो शरीर का आत्मा ही उनका दीक्षा गुरु बन जाता है। कोई घटना घटित होता है, वहाँ से उनको ज्ञान होता है तो रास्ता बदल देते हैं। शिक्षा गुरु है जो जिसके लिए हो गए, जिससे हम सीख रहे हैं। मनुष्य का इस संसार के जो भी जीवात्मा से यदि हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे लिए वो शिक्षा गुरु का ही कार्य करते हैं। तमाम महापुरुषों का है कि क्या क्या चीज़ से सीख करके क्या हो गए, पुरुष से महापुरुष हो गए, सामान्य विद्यार्थी से वैज्ञानिक हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, IAS PCS हो गए, जज हो गए। तो ये जो पदें मिली वो भी पहले विद्यार्थी ही थे, लेकिन ऐसे गुरु मिले, ऐसे कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन किए, उसको स्वयं किए, उसका परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हुआ कि वो सामान्य विद्यार्थी से उस पद के सेवादार बन गए। तो वो स्वयं वो कार्य किए ना। जब आप पढ़ाई में लगे हैं तो पढ़ाई के अनुसार कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करें। परिणाम सदैव जो भी आपके गुरु ईश्वर प्रकृति है उनको समर्पित करें। जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनको समर्पित करके उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पे रहें। मन, कर्म, वचन, ध्यान, श्रद्धा, विश्वास, सत्य, ब्रह्मचर्य, आत्मत्याग के साथ उस क्षेत्रज्ञ में लगें। परिणाम पहले उनको समर्पित करिए, फिर उसमें आप लगें तो परिणाम सदैव आपके, यदि पूर्व जन्म का कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन प्रभावशाली नहीं है, वर्तमान का रहन सहन, खान पीन, संगत और श्वास पे जो आप मनन चिंतन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं किस तरह का, यदि उस कार्य के अनुरूप है तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि उसके विरुद्ध है, कुछ पूर्व जन्म का, कुछ वर्तमान का, तो आप वर्तमान में कितनों हुई उस कर्म से धर्म क्षेत्र का मनन चिंतन करें, सफलता नहीं मिलती है। तो उसमें अशांत नहीं होना चाहिए। अशांत उसी तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह हम, जैसे हॉस्पिटल में कोई सर्विस कर रहा है, PP किट पहना हो, ग्लव्स पहना हो, मास्क लगाया हो, अपने तरफ से पूर्ण रूप से किया, लेकिन कहीं ना कहीं से कभी कोई गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा होती है, वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो पहले तो अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है कि हमसे लड़ने की शक्ति हर चीज़ से रहे। प्रतिरोधक क्षमता के लिए क्या चीज़ का ध्यान देना होता है, उसको हमको शरीर के अंदर लेना पड़ेगा ना। चाहे श्वास के द्वारा ले, चाहे मुंह के द्वारा ले, चाहे ब्लड के द्वारा, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है शरीर में तो उसको चढ़ाया जाता है। सोडियम की कमी है, सोडियम पोटेशियम पहले खाते हैं, जब उससे नहीं कंट्रोल हो जाता है तो डायरेक्ट नस में मास, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ओरल, श्वास के द्वारा, नाक के द्वारा उसको शरीर के अंदर डाला जाता है। तब वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक हो गई ईश्वर कृपा से तो सफलता मिलती है। नहीं तो प्रतिरोधक क्षमता उस आत्मा के सहने के योग्य नहीं है तो शरीर को आत्मा छोड़ देती है। तो चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो। तो जब ये सब घटनाएं पहले से भी होती आई हैं, लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण भगवान को, तो राम भगवान क्या क्या सहारा लिए, रोए, आंसू गिराए, फिर भगवान हनुमान जी जड़ी बूटी लाए, वैद्य बताए, फिर उसको दिया गया, तब जाकर के वो सही हुई। नाक फांस लगती है तो गरुड़ जी आते हैं उसके लिए। तो जिस भी चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, जिस चीज़ को जब आपको ज़रूरत है तत्काल उसका उसी समय उससे सलाह लीजिए, उसके पास जाइए। दशरथ
प्रतापी राजा थे, लेकिन जब उनको पुत्र की इच्छा हुई, पुत्र राष्ट्रीय यज्ञ कराए, वहाँ पे भिखारी बन के गए थे ऋषि के पास, महात्मा के पास। राजा बन के नहीं गए थे। विश्वामित्र सृष्टि के वो रचने वाले थे, बदल देने वाले थे। लेकिन जरूरत पड़ा तो उन्होंने दशरथ जी के पास आए, राम और लक्ष्मण को ले गए, यह यज्ञ कराते थे। तो जो दानव थे उनका यज्ञ को बंदोबस्त करते थे। कृष्ण भगवान थे, शांति के लिए कितने रास्ते अपनाए, वेद व्यास कितने अपनाए, लेकिन महाभारत होती है तो उसमें गलती कौरव पांडव ही हुआ। कृष्ण भगवान भगवान थे। तो जब वही होता है ना, जब सीमा को पार कर जाती है कोई चीजें, तो महाभारत होती है। तो हम जो भी वस्त्र पहने हैं, जिस कर्म से धर्म का चयन, उसके कानूनी सीमा, आध्यात्मिक सीमा के अंदर रहेंगे तभी सफलता मिलेगा। समाज में कहना भी चाहिए, जितने भी पुरुष महापुरुष हैं उन्हें जरूर समाज में ज्ञान देना चाहिए कि जिस चीज़ की जब आपको जरूरत है उसका सलाह लीजिए। ये नहीं कि समस्या को जटिल बना दे। जब कोई भी समस्या जटिल होती है तो चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे कानूनी हो, कोई भी है, वो इतना अशांत करती है कि पूरा शरीर आपका अशांत होगा, परिवार अशांत होगा, गांव अशांत होगा, देश अशांत होगा। जब देश की सीमा पार करती है एक देश दूसरे देश में, तभी तो अशांति आती है, और कहीं ना कहीं वही स्थान देते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में कोई बीमारी कैसे आती है? जब हमारे शरीर में अंदर कोई बीमारी आती है, धीरे से वो अंदर अंदर द्वंद चालू हो जाता है। हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, वो अंदर दबा रहेगा। जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, हमारे शरीर पर हावी हो जाती है और पेट पे पड़ा देती है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे संसारिक हो। तो हमारा मेन है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे तुरंत उसी समय तत्काल संपर्क करें, जो उसके ज्ञाता हों, और अंधविश्वास और मिथ्याचारी के चक्कर में ना पड़े। कई बहुत तमाम हम घटनाएं देखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भी देखते हैं, हम आश्रम भी देखते हैं। तो ऐसी ऐसी जटिल समस्या कर लेते हैं जब जिसको वो सीमा के उनके खिलाफ होता है, उस कर्म से धर्म क्षेत्र के विरुद्ध होता है, तो अशांत कौन होगा? वही होंगे ना, दूसरा कोई होगा। जब पढ़ाई करना है तो आनंद लेना इधर उधर कर रहे हैं, तो बाद में तो तपना ही पड़ेगा। शुरू में इतना तपाइए कि जब तक ये शरीर में आपके आत्मा रहे, तपाइए प्लस प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, तब आपके सन्यासी हो चाहे संसारिक है, जब तक आपके शरीर में आत्मा है तब तक आप तन मन धन से सुख शांति आनंद की जिंदगी जिएंगे। शुरू में ही वो कर लिए तो जिंदगी भर तपना पड़ेगा। कभी प्रतिरोधक क्षमता कम है, बीमारी से ग्रसित होंगे, तो कोई समाज से ग्रसित होंगे, तो कभी तमोगुण प्रधान होगा, तो कभी रजोगुण, तो कभी सतोगुण। यदि शुरू में ही आप सतोगुण के रूप में तपा दिए तो आपका तमोगुण रजोगुण हावी नहीं होगा। जब ज्ञान हो गया तो भी कर सकते हैं, क्योंकि तमोगुण रजोगुण सतोगुण सारे, चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, सबको ग्रसित करती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, किसी की प्रधानता है, पूजनीय की निंदनीय, धर्म की अधर्म, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, किसका आप साथ दे रहे हैं? आपका चित्त बुद्धि विवेक कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियां मन, जब तक शरीर में आपका आत्मा किसको प्रधानता दे रही है? न्यूट्रिशन जो ले रहे थे कैसा ले रहे हैं? उसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, उसी तरह आपकी प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। तो हर घटना के लिए कहीं न कहीं स्वयं का शरीर जिम्मेदार है। जब साक्षात शंकर भगवान सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जब हैं, जब उन्हें हमारे गुरु जी जब दीक्षा गुरु थे, स्वामी वितरागानंद सरस्वती, नंगाबाजी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह हुआ, संन्यास दिए, तो उसमें ही लिख दिया स्वयं महेश श्री हरिओम श्री हरि शरणम। स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तन्मेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर इच्छा।
साक्षात शंकर भगवान, पर्वत से ससुर, कुबेर जैसा धनी मित्र, गणों का स्वामी गणेश उनका पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। इस संसार में सबसे बलवान यदि कोई ईश्वर है तो ईश्वर इच्छा। ईश्वर जिससे जो चाहते हो करा लेते हैं, लेकिन यदि उनका आत्मा साक्षी है, मन और इंद्रिया उनका भक्त व शिष्य बन के है, तो सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, उनको हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहेगी और सफलता मिलेगी। यदि सीमा को पार करेंगे तो सीता माता, जगत जननी माता, तो उन्हें अशांति आया, जीवन तक आया, तो सामान्य पुरुष का तो बात ही छोड़ दीजिए। कौरव पांडव सीमा को पार किए, महाभारत हो गया। भगवान कितने शांति के रास्ते हैं। तो इसलिए आप जिस क्षेत्रज्ञ का चयन किए, अपने आत्मा को साक्षी माने, क्योंकि शरीर के महत्व आत्मा से है, न कि मन इंद्रिया श्वासा से है। इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशियन, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया जितने भी है, जब आप शरीर में आपके आत्मा है तभी है। आत्मा है तो सबसे पहले श्वास है। हम श्वास पे भगवान को ले रहे हैं कि भूत प्रेत को ले रहे हैं कि बीमारी को, मनन चिंतन क्या चल रही है। वही तरह का तो हमारे शरीर का औरा होगा, उसी तरह का तो प्रारब्ध बनेगा। जो हम इच्छा किया IAS का, PCS का, डॉक्टर का, जज का, जो चीज़ का हम कर लिए, तो उसके लिए हम जब कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करेंगे, ईश्वर इच्छा होगा, बन जाएंगे। हम वस्त्र धारण किए, भगवा कंठी पहने हैं, लेकिन हमारी कर्म विद्या ज्ञान विद्या कितना उसका पालन कर रही है, चित्त बुद्धि विवेक कितना उसमें लगा है। न्यूट्रिशन कैसा हम ले रहे हैं, हमारे शरीर के लिए इलेक्ट्रोलाइट उसी तरह बनेगा, उसी तरह प्रतिरोधक क्षमता आएगी, तब ना सफलता मिलेगी। तो समाज थोड़ी दिलाएगा, वो आपको ही करना है। समाज में है कि जैसे वो जो पद पे पहुंच गए, उच्च पद पे, जो पुरुष से महापुरुष हो गए, जो बनाए हैं रास्ता, उस रास्ते पर आपको ही चलना है, सफलता उनको देना है। अब कहीं आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं या परीक्षा ले रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँचे हैं, वो आपको परीक्षा ले रहे हैं। आप यदि उसमें सफलता होंगे तो उसमें होता है कभी मजबूरी में, कभी शौकियन, कभी दिखाने के लिए भी वो गलतियाँ कर जाते हैं। समाज की जनता हो रही है गलतियाँ, तो गलतियाँ तो इसी तरह होती है ना। जैसे भगवान कृष्ण भगवान वेद व्यास कितना समझाए, लेकिन वो नहीं माने, तो अशांति आई, महाभारत हो गई। तो आपके शरीर में भी महाभारत होती है, वही द्वंद्व का कारण होती है, युद्ध हो जाती है। तो यदि मनन चिंतन करें तो खुद ही आपको उत्तर मिलेगा। इसमें समाज या दूसरे को दोषी नहीं देना, ना ईश्वर को। जो भी है, हम श्वास पे क्या ले रहे हैं, हम क्या संगत कैसी है, रहन सहन खान पीन कैसा है, उसी तरह का तो शरीर पर कुछ पूर्व जन्म का रहता है, तो उसमें भी आपका ही शरीर किया रहता है। तो हमारा है कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट पहने हैं, सब किए हैं, लेकिन सीमा पार किए, उसकी जो स्पीड है, और आपने गलती किया, दूसरे ट्रक वाला गलती किया, लेकिन कोई ना कोई मनुष्य ही गलती करता है, ईश्वर करा देते हैं, और दुर्घटना होती है। दुर्घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं मनुष्य ही जिम्मेदार है ना। शराब पी लेते हैं, जरूर सीमा से ज़्यादा पीते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, शरीर उसके होता है। भूत प्रेत का मनन चिंतन करते इतना कर लेते हैं, उनके शरीर पर सवार हो जाता है, फिर उनका कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया उसी तरह हरकतें करती है, मन करता है, हमेशा मनन चिंतन वही चलता है। पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप इतना पढ़ ले रहे हैं कि आप किताब नहीं रहता, आपके अंदर याद रहता है ना। जो भी आपका श्वास अंदर हम ले रहे हैं, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से कर रहे हैं, मन से करा रहे हैं, वो कितना हम कर रहे हैं, तो इसका संशय में नहीं रहना। आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल में जाएं। अध्यात्म की जरूरत है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं। किसान की जरूरत है, उसके पास जाएं। आप जैसा शरीर में लेंगे, जो बोएंगे वही तो पाएंगे। गेहूं बोएंगे तो धान थोड़ी हो जाएगा। मीठा खाएंगे तो नमक का स्वाद नहीं आएगा। तमाम पुरुष महापुरुष बोले हैं। तो हमारा यही है कि जो भी पुरुष या महापुरुष है वर्तमान में, और जो किए हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों, यदि आपका रहता है तभी आप पूजनीय है।
हम संन्यास ले लिए हैं, लेकिन हमारी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां संन्यास में है कि सांसारिक जीवन में जी रही है। हम अपने जिए आश्रम पर डिपेंड है कि हम कर्म करके कमाई ला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, आश्रम को भी दे रहे हैं, कि भीख मांग के ला रहे हैं। यदि भिक्षाटन कर रहे हैं, जैसे बहुत पुरुष महापुरुष कहते हैं भिक्ष है, तो भिक्षाटन आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आश्रम की ऋणी, आश्रम की वजह से मांग रहे हैं। वो जिस तरह का भिक्षा मिल रहा है आप भी जिम्मेदार है, जो देने वाले वो भी जिम्मेदार है। तो हमारा है कि कर्म, प्रार्थना, इच्छा पे विश्वास करें, श्वास पे मनन चिंतन करें, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति जो भी इष्ट देव उनको समर्पित करें। सदैव आपको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। हम वस्त्र पहने हैं तो उसका हमारी कितना पालन कर रहे हैं। जो भगवा कलर है मतलब भगवान में लीन, जो भी करिए भगवान के लिए करिए, जो भी आपके इष्ट हो, जिसको मानते हैं, तो आपके उसी तरह प्रारब्ध बनेगा, वही तरह और आएगा। अब समाज की जनता आपसे क्या ले रही है? हम उनको उपदेश दिए, वचन दिए, सिखाए, सब किए, लेकिन उसको आप अमल, हम हमारे जैसे गुरु जी थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती, गंगाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सोमर हुआ, श्री स्वामी परमानंद सरस्वती सोमर हुआ जी, जो हमको दीक्षा दिए, वस्त्र धारण किए, संन्यास ग्रहण कराए और आश्रम की जिम्मेदारी। तो उन्होंने हमको रास्ता बताया, उस पर हम ही चलेंगे तब तो सफलता मिलेगी। हम वो किए नहीं जब उनके संगत में, और जब वो शरीर छोड़ देता हम उनके बहुत अनन्य भक्त बने। तो कहीं ना कहीं आपका आत्मा साक्षी है कि हम किए क्या हैं और समाज में कह क्या रहे हैं। यदि घटना घटित है तो उसको भी बताएं, जो रियल सत्य है उसको कभी नहीं छुपाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समाज में नहीं कहना चाहिए तो उसको छुपाए, लेकिन संन्यास ही है, यदि आप छुपाएंगे सत्य का ज्ञान होगा तो अशांति आती है। उसी तरह जैसे हम सुरक्षा कवच पहने हैं, उसके बाद हमारी मन इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां गलती कर रही है, उस सीमा को पार कर रही है, तो अशांत कौन होगा? आपका ही शरीर होगा। वो हम पहन लिए भगवा कलर, लेकिन क्या क्या कर रहे हैं कौन देख रहा है? या तो धार्मिक स्थल के अदृश्य शक्तियाँ उसी आत्मा रूप में देखती हैं। जैसे शरीर में आत्मा है, तो जैसा हम कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करेंगे वही हमारा शरीर प्रारब्ध बनेगा। श्वास में जो मनन चिंतन करेगा वही आवरा रहेगा, वो आत्मा साक्षी रहेगा। उसी तरह धार्मिक स्थल पर अदृश्य शक्तियाँ आत्मा रूप में रहती है। जो जैसे वहाँ के गुरु हैं, दीक्षा गुरु किए हैं, उस तरह का उनका आत्मा रूप में रहता है। तो संशय में न रहे, इसको ध्यान से, जो हम YouTube में डालते हैं जब उसको ध्यान से सुने, मनन चिंतन करें, हर चीज़ का उत्तर मिल जाएगा आपको। जिस चीज़ को जब जरूरत पड़े, हमारा दम यही है, विज्ञान की जरूरत है विज्ञान के पास जाए, वैज्ञानिक है, अध्यात्म की जरूरत है आध्यात्मिक गुरु के पास जाए, भौतिकता की जरूरत है भौतिकता प्रयोग करे, सबको प्राथमिकता दे। यूँ नहीं हम एलोपैथ का बुराई करें, जरूरत पड़ा तो एलोपैथ का ही सहारा ले रहे हैं, आयुर्वेद का बुराई करें, जरूरत पड़ा तो आयुर्वेद ही ले रहे हैं। तो जिस समय जिस वस्तु की आपके शरीर की जरूरत है, आध्यात्मिक सीमा, कानूनी सीमा को ध्यान रखते हुए उसके पास जाइए, उसका प्रयोग करिए, तब आपको सफलता मिलेगी। भूख की जरूरत है, खाना खाएंगे तभी भूख मिटेगी। पानी की जरूरत है, पानी पिएंगे तब प्यास मिटेगी। अध्यात्म की जरूरत है, आध्यात्मिक के लिए कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करें तब उसकी पूर्ति होगी। भौतिकता की जरूरत है, भौतिकता का करेंगे तब। पहले के भगवान थे, रथ क्या क्या से उड़ते थे, अब के जो सन्यासी हैं भौतिकता का है, कार है तो घोड़ा है तो रथ है तो चल रहे हैं। जितनी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं अध्यात्म से ही हुआ है, अध्यात्म में ऐसे ऐसे हुआ, अब उस पर वैज्ञानिक लोग इतना पढ़ाई लिखाई करके उसको सिद्ध किए, उसमें इतना कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन किए, उसको सिद्ध कर दिए प्रमाण के साथ। तो इसलिए आप जिस चीज़ को जब जरूरत है उसका
प्रयोग करें। हमारे गुरुजी बोलते थे क्या बरसे जब कृषि सुखाने, तो उसी समय उसमें लग जाए, कोई भी समस्या जटिल ना हो। नहीं तो इतनी अशांति आपके तो आएगी, पूरी परिवार को आएगा, गांव को आएगा, समाज को आएगा, पूरे देश को आ जाता है। सीमा पार करने से ही तो है। तो जिस तरह सुरक्षा कवच पहने हैं आपका सुरक्षा के लिए, तो अंदर बाहर से तो पहन लिए, तो अंदर से भी उसको कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, आत्मा उसी में लगाए रहें जब तक आपके शरीर में आत्मा है। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है, चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, या आप चाहे जिसके पास जा रहे हैं। तो अशांति ना है उसके पहले ही आप उसी समय निर्णय लें, समस्या जटिल होने से पहले क्रोनिक का रूप न ले ले। श्री श्री 1008 स्वामी वितरागानंद सरस्वती, नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती, सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। हम जहाँ रहते हैं उसका गूगल मैप पर लोकेशन है, स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम ट्रस्ट, रमना टिकरी वाराणसी में है। यूट्यूब भी बनाए हैं, स्वामी रमेशानंद BHU, एक हॉस्पिटल का बनाए हैं, स्मॉल लेटर में रमेशानंद BHU, एक लगातार है, उसमें कहीं गैप नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है हॉस्पिटल ज्ञान लें, आध्यात्मिक की ज़रूरत है आध्यात्मिक, लेकिन आपको जिस चीज़ की जब ज़रूरत है उसके पास तत्काल सलाह उसे लें, उसके पास जाए, उसे संपर्क करें कि समस्या जटिल ना हो। चला क्या ना, ले ला। तो हमारा यही है, नंबर भी है मोबाइल नंबर 9415 70 64 72। तो ये सब का ध्यान में एकदम सुने तभी वो होगा।